हाय एवरीवन, निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं, साथ में सेंसेक्स को भी कवर करेंगे कि क्या डायरेक्शन होगी मार्केट की कल, क्योंकि हिस्टोरिक गैप अप हुआ है, 5% के आसपास गैप अप हुआ है। क्योंकि यूएस इंडिया के बीच में जो ट्रेड डील हुई है उस न्यूज़ की वजह से गैप अप हुआ है। बट गैप अप के बाद मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया। पहली ही कैंडल लगभग जितना गैप अप हुआ ना 5% के आसपास, तो 2-2.5% एक ही कैंडल ने सेलिंग भी दिखा दी। और इतना ज़्यादा मूव आने के बाद ऑब्वियस सी चीज़ थी, साइडवेज रहना ही था, क्योंकि इतनी बड़ी न्यूज़ आई, गैप अप हुआ, फिर प्रॉफिट बुकिंग के लिए भी टाइम नहीं दिया मार्केट ने, एक ही कैंडल तेजी से गिर गई। ठीक है, तो इन सब चीज़ें होने के बाद मार्केट को समय लगता है डाइजेस्ट करने में ये चीज़ें, मतलब जो लोग ट्रेड करने वाले होते हैं मार्केट में, उनको भी कुछ समझ नहीं आता कि एग्जैक्ट हो क्या रही है, चीज़ें क्या चल रही है, तो डिसीजन नहीं हो पाता है मार्केट का। तो इसलिए मैंने देखिए क्लियर अपडेट भी दिया था स्टूडेंट ग्रुप में कि यहाँ पे सेटल होने को समय देना पड़ेगा, आज का दिन तो हमें देना ही पड़ेगा मार्केट को सेटल होने में। इसलिए मैंने आज एक छोटा स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेड लिया था और वहीं पे अपडेट दे दिया था। मैंने कब ट्रेड लिया वो भी बताता हूँ आपको। देखिए गिरा मार्केट, फिर यहाँ पे क्या हुआ, धीरे धीरे स्ट्रेंथ थोड़ी बढ़ने लगी। स्ट्रेंथ बढ़ने लगी तो यहाँ मुझे स्ट्रेंथ दिखी, मैंने इस ब्रेकआउट पे ट्रेड प्लान किया। उसके बाद मुझे कुछ ठीक ठाक प्रॉफिट भी दिख रहा था, तो मैंने क्या किया, क्योंकि हम यहाँ छोटा सा प्रॉफिट तो नहीं बुक कर सकते, अब इतनी बड़ी न्यूज़ चल रही है, सब चल रही है, अगर इन केस मार्केट थोड़ा और ऊपर आता तो बड़ा प्रॉफिट हो सकता था। इसलिए स्टॉप लॉस मैंने यहाँ पे कॉस्ट पे ट्रेल कर दिया और क्लियर यहाँ पे मैंने एक अपडेट दे दिया था स्टूडेंट ग्रुप में, जब ये ट्रेड भी शेयर किया था और जब प्रॉफिट चल रहा था तो अपडेट दे दिया था कि मैंने कॉस्ट पे ट्रेल कर दिया है, और ये अगर मेरा एसएल जाता है तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाऊंगा और उसके बाद अवॉइड कर दूंगा, कोई ट्रेड नहीं लूंगा। क्योंकि इतनी सब चीज़ें होने के बाद कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, मार्केट को डाइजेस्ट करने में समय लगता है थोड़ी चीज़ें। ठीक है, अब कल क्या कर सकते हैं देखिए उसके लिए सिंपली मैं डेली चार्ट पे ले जाता हूँ, आप थोड़ा समझिए अब यहाँ पे हो क्या सकता है। क्योंकि मार्केट अब कैसा है ना कि ऐसे नॉर्मल जोन में नहीं है, एरिया में नहीं है जहाँ पे हम चलो कोई सपोर्ट, कोई अच्छे ट्रेंड लाइन वगैरह मिले और वहाँ ट्रेड प्लान करें। अब इतनी बड़ी न्यूज़ के बाद एक बीच में खड़ा है मार्केट। देखिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, मार्केट को समय देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा 1-2 दिन तो लगेंगे। क्या करता है एग्जैक्ट देखो, अब देखिए कंटिन्यू यहाँ से कल से 1-2 दिनों में अगर फिर से ग्रीन कैंडल्स बनने लगती है तो मतलब हमें एक कंफर्मेशन मिल जाएगा कि हाँ अब नया हाई बनने वाला है, तो हम बुलिश जा सकते हैं। या फिर अगर यहाँ से सेलिंग दिखाई दी तो फिर हो सकता है, देखिए चीज़ें क्या हो सकती है कि चलो ये ट्रेड डील का सिर्फ ये न्यूज़ बेस्ड अगर मूव होगा, न्यूज़ बेस्ड गैप अप होगा ना, न्यूज़ बेस ही है वैसे गैप अप, लेकिन अगर सही में मार्केट सिंपली न्यूज़ की वजह से गैप अप हुआ और फिर उसको अगर वापस उसके एरिया में जाना है नीचे, तो ऑब्वियस सी चीज़ है वो 1-2 दिनों में फिर से वीकनेस दिखाना शुरू करेगा, तो हमें कंफर्मेशन मिल जाएगी कि अब सेल करना है। या फिर अगर स्ट्रेंथ दिखाता है 1-2 दिनों में तो कंफर्म हो जाएगा कि अब नए हाइज बनने वाले हैं। तो टाइम हमें देना पड़ेगा। तो कल कैसे प्लान किया जाए फिर तो कल का मेरा प्लान बहुत सिंपल सा है। मैं क्या करने वाला हूँ, कल ज़्यादा लेवल वगैरह कुछ देखने वाला नहीं हूँ। कल मेरा रहेगा ज़्यादा फोकस मार्केट के बिहेवियर पे, स्ट्रेंथ आती है या वीकनेस आती है, सिंपल मैं उसके बेस पे प्लान करूंगा। देखिए अब मार्केट बीच में खड़ा है, एक सपोर्ट क्रिएट कर दिया है, ठीक है, और बीच में यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। ऊपर से अगर देखोगे इस तरीके से एक रेजिस्टेंस भी बन रहा है। मैं क्या करूँगा कल सिंपली ये नीचे की लेवल मार्क करके रखिए 25,000, लगभग लगभग ये 670 की लेवल है। अगर इसके नीचे कल आता है मार्केट और सस्टेन करने लगता है तो देखेंगे कि क्या सही में सस्टेन करने के बाद अगेन वीकनेस या कोई ब्रेक, वीकनेस कैसे पता चलेगी, सस्टेन करने के बाद ब्रेकडाउन्स बनेंगे। जैसे ब्रेकडाउन बनेगा मैं पुट साइड जाने के लिए रेडी हूँ। मुझे लगता है फिर धीरे धीरे मार्केट वीकनेस दिखाने लग सकता है, गिर सकता है। कहाँ तक सपोर्ट मुझे दिख रहा है 25,470, 25,270, ये सब सपोर्ट लेवल्स है। तो ज़रूरी नहीं इतने बड़े सपोर्ट्स के लिए वेट करना। बीच में आपको अगर लगे अच्छा मूव आ रहा है और रुक रहा है मार्केट, निकल जाओ। आपका अगर एक्सपेक्टेड रिस्क रिवॉर्ड आपको 1:3 1:4 मिल जाए तो ठीक है। डाउन साइड का मेरा क्लियर है। अगर देखिए जैसे कि अगर ये सपोर्ट बना है, इन केस मार्केट को अगर सही में सपोर्ट को होल्ड करना है तो यहाँ कहीं ओपन होकर मार्केट ब्रेकआउट देगा या फिर गैप अप होगा सीधे। ये जो ट्रेंड लाइन ये जो बन रही है ऊपर से रेजिस्टेंस बन रहा है इसके ऊपर, तो अगर देखिए जल्दबाजी नहीं करना है, मार्केट हमें गैप अप मतलब ब्रेकआउट दिखा के ट्रैप करके गिर भी सकता है। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे गैप अप होने देंगे मार्केट को, और ब्रेकआउट के बाद क्या करेंगे हम, क्योंकि ब्रेकआउट होके हमें ट्रैप करके फंसा भी सकता है, मार्केट नीचे आ सकता है, इसलिए ब्रेकआउट होने देंगे और देखेंगे फिर अगर ब्रेकआउट के बाद मार्केट थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करके अगर सही में सस्टेन करता है और कोई ब्रेकआउट बनाता है फिर से फ्रेश ब्रेकआउट, मतलब पहले डायरेक्टली ब्रेकआउट पे नहीं लेंगे, अगर स्ट्रेंथ के साथ होल्ड करके अगर अगेन ब्रेकआउट आता है तो इसमें हम कॉल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। मेरा पर्सनली यही प्लान होगा। और फिर धीरे धीरे जो भी मूव आएगा, देखिए स्लो मूव रहता है तो 1:2 1:3 भी हमारे लिए बहुत हो गया। अगर फास्ट बड़ी कैंडल्स के साथ निकलता है तो फिर बड़ा ट्रेड हम प्लान
बड़ा टारगेट हम प्लान करेंगे, ठीक है। तो मेरा सिंपल सा है, इसके नीचे वीकनेस दिखती है तो मैं सेल करूंगा, अगर स्ट्रेंथ सस्टेन करती है तो बाय करूंगा, अगर स्ट्रेंथ सस्टेन नहीं करती है तो फिर वापस इसके नीचे जाने का वेट कर सकते हैं। सिंपल है। और देखिए मैं कल सेंसेक्स में ट्रेड ज़्यादातर प्लान करता हूँ, आपको पता है थर्सडे एक्सपायरी होती है, लेकिन वेनसडे में सेंसेक्स में ट्राई करता हूँ, क्यों, प्रीमियम हमें अच्छे मिलते हैं। तो मैं सेंसेक्स का भी बता देता हूँ आपको। सेंसेक्स का और निफ्टी का चार्ट सेम ही है, कोई अलग नहीं है। सेंसेक्स का और निफ्टी का सेम बनता है चार्ट। तो यहाँ पे भी मेरा वही है, इस लेवल के नीचे ये लेवल जो है 80, ये लेवल अगर आप देखो तो सीधे सीधे ये 83,500 के आसपास की लेवल है। तो 83,500 के नीचे अगर रहता है, 83,500 ये लेवल मार्क कर लीजिए, तो इसके नीचे अगर सस्टेन करता है और फिर वीकनेस कंटिन्यू दिखती है तो मैं डाउन साइड का ट्रेड प्लान करने की कोशिश करूंगा। 82,900 हो गया, फिर 82,200, ये मुझे सपोर्ट दिख रहे हैं आगे, ठीक है। और सिंपल है कि ये जो रेजिस्टेंस बन रहा है इसके ऊपर अगर ब्रेक होता है और फिर सस्टेन ही करता है और अगेन फ्रेश ब्रेकआउट आता है तो इनमें कॉल्स में ट्राई करूंगा। मेरा ज़्यादा कुछ नहीं, देखिए मैं सिंपली एक ही चीज़ देखने वाला हूँ, अब क्या मार्केट का अगला मूव होगा, मतलब कि क्या बिहेवियर रहेगा। अगर स्ट्रेंथ रहती है तो क्लियर है कि कंटिन्यूएशन कर सकता है, तो इसलिए स्ट्रेंथ के बेस पे हम बुलिश जा सकते हैं, वीकनेस आती है तो सेल साइड जाएंगे। लेकिन एक दो दिन तो लगेंगे मार्केट को थोड़ा ट्रेंड डिसाइड करने में, उसके बाद ही हम अच्छे से समझ सकते हैं कि एग्जैक्टली हमें क्या करना है, पोजिशनली किस डायरेक्शन में जाना है, क्या करना है, ठीक है। तो मैं आगे वो नेक्स्ट वीडियोस में आपको बताऊंगा, बट अभी के लिए तो यही एनालिसिस है। बाकी क्या चीज़ें आपने कुछ होल्ड किया होगा या फिर आपने आज कहाँ ट्रेड प्लान किया, मुझे ज़रूर कमेंट में अपडेट करिएगा। थैंक यू सो मच।